गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर मां तरकुलहा देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक कहानी है जो कि वीर बंधु सिंह, जो कि मां के बहुत बड़े भक्त थे और अंग्रेजों से उस समय में गुरिल्ला युद्ध किया करते थे और युद्ध के बाद बलि को मां के चरणों में चढ़ा दिया करते थे। और इसमें मटन जो है हम धुल के निकाल रहे हैं। फिर ये देखिए ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डाल के फिर हम इसको आग पे रखेंगे मटके को। फिर इसमें अपना लहसुन, प्याज वगैरह, मिर्चा वगैरह सब एक साथ मटन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी को जय माता दी और आप लोगों का स्वागत है गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम ये जो ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ और जो बात करने जा रहा हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। और आप सभी लोग अगर सुनेंगे तो वास्तविक में आप लोग को समझ में आ जाएगा ये सारी बातें, इसलिए पूरा ब्लॉग वीडियो देख लीजिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। और हम बात करने जा रहे हैं अपने धर्म के ऊपर, और ये जो धर्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं ना, ऐसी बात करने जा रहे हैं आप सभी लोगों को एक आईना की तरह साफ दिखाने का काम करूँ। प्रयास तो यही है मेरे दोस्तों कि आप सभी लोगों के समक्ष एक बेहतर मैसेज दे पाऊँ और लगातार हमारे इस चैनल से समाज को एक बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करूँगा। और मेरे दोस्तों इस वीडियो को देख करके अपना राय जो है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि उससे हमें पता चले कि हमने कहाँ गलत बोला है और कहाँ सही बोला है। ठीक है मेरे दोस्तों, ताकि दूसरे ब्लॉग वीडियो में मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांग पाऊँ और उस गलती पर सुधार कर पाऊँ। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। मेरे दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें धर्म की करते हैं और अपने अपने तरीके से बात करते हैं। मेरे दोस्तों, कहीं हम बैठा हुआ था और वहाँ पे कुछ बातें हो रही थी और उस तरह का बातें बहुत जगह हमने सुना है, लेकिन जब वहाँ ये बातें हो रही थी और जब हमने सुना तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक ब्लॉग वीडियो बना दूं और लोगों तक अपनी मन की बात जो है ना, मैं अपनी अंदर की बातें जो है ना, आप लोग के समक्ष मैं हाजिर कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मेरे दोस्तों, इस बात को बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आज बताऊँगा इस ब्लॉग वीडियो में। मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं माता रानी को बहुत ही मानता हूँ और उस माता जी का अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आप सभी लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने लोग होंगे शायद जानते होंगे, जिनका नाम है तरकुलही माता जी। तो तरकुलही माता जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनका भक्त हूँ। मतलब भक्त हूँ नहीं, मैं भक्त बनने का प्रयास करता हूँ। अब हूँ कि नहीं हूँ ये तो माता जी जानती हैं, लेकिन मैं बहुत मानता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, और माता जी के आशीर्वाद से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप सभी को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो लोग कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, तो आज आप लोगों को मैं बता दूं मेरे दोस्तों कि जो लोग कहते हैं ना, और इस तरह से हमारे इस भारत में न जाने कितनी देवी हैं और अनेकों नाम से अलग अलग रूप में वहाँ पे उनका स्थापना किया गया है, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कहीं ऐसे ऐसे जगहों पर देखे होंगे बहुत सारे बेजुबान जानवरों का बलि दी जाती है, बलि देते हैं। और लोग जो है ना, जब बलि देते हैं ना, मतलब उन वहाँ पे मन्नत भी मानते हैं और माता जी की कृपा से, आशीर्वाद से उनका मन्नत पूरा भी होता है। और उसके बाद से वहाँ बेजुबान जानवरों को ले जा करके उसको काटते हैं और अपना एंजॉय करते हैं और ख़ुद खाते भी हैं और कहते हैं कि ये माता जी को हमने चढ़ाया है। तो उसी प्रकार से हमारी जो तरकुलही माता जी हैं, मैं तरकुलही माता जी के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि वहाँ के बारे में मैं जानता हूँ और समझता हूँ, और क्योंकि मैं उनका भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं अपने माता तरकुलही माता जी के ऊपर हम बात करूँगा। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पे तरकुलही माता जी के स्थान पर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और उनका कार्य पूरा हो जाता है। वहाँ जा कर के बकरा चढ़ाते हैं, मतलब वहाँ जा कर के बकरे को हलाल करते हैं और वहाँ पे खूब अच्छी तरीके से बनाया जाता है और खूब बढ़िया उसको खाया जाता है। बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके जाते हैं, उस बकरे को काटते हैं और उस बकरे को खाते हैं। मेरे दोस्तों, सबका अपना अपना श्रद्धा होता है और अपने अपने तरीके से लोग वहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उस बकरे का जो गोश्त होता है, जो मटन होता है, जो मीट होता है, जो पीस होता है, जब उसको खाते हैं ना, तो उसको लोग प्रसाद का नाम देते हैं, कहते हैं तरकुलही माई का प्रसाद है। मेरे दोस्तों, इस तरह का होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और आप लोग इस बात को सुन करके आप लोग ये भी सोच रहे होंगे ये क्या मालूम क्या बोलने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, वहाँ पर एक बार हमारी बुआ, खुद की बुआ है मेरी, कुछ उसने मन्नत की थी और वहाँ पे एक बकरा लेके गई थी, वहाँ पे तरकुलही माई के स्थान पर लेके गई थी और वहाँ पे बकरे की बलि दी
और उसको खूब बढ़िया से बनाया गया। बहुत सारे रिश्तेदार भी, बहुत सारे लोग भी गए थे। सारे लोग बड़े ही अच्छे से उसको खाने का प्रयास करने जा रहे थे। लेकिन जब बकरा लेके गई थी तो मैं जो है वहाँ पे घूम घूम करके देख रहा था कि कैसे लोग काटते हैं और कैसे जा करके माता जी के स्थान पर आशीर्वाद लेते हैं, क्या करते हैं। तो जब वहाँ का सारा चीज़ हमने देख लिया और उसके बाद से फिर वहाँ पे आ गया जिस स्थान पर हमारी बुआ उस पीस को बना रही थी, उस मटन को बना रही थी, उस मीट को बना रही थी। तो जब बन करके तैयार हो गया तो सारे लोग खाने के लिए बैठ गए। तो हमको भी मतलब दिया गया। तो हमने वहीं पे कह दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो लोगों ने सवाल किया कि क्यों नहीं खाओगे, ये तो प्रसाद है, माता जी का प्रसाद है। मैं बोला ये प्रसाद नहीं है, इसको आप लोग प्रसाद का नाम मत दीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग बहस भी कर लिए, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उसी टाइम हमने जो बोलना था हमने बोला और काफ़ी लोग हमारे बातों से सहमत भी हुए थे। और हम उस बात पर आज भी अपने दिमाग में सर्च करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से पहले तो मैं ये बता दूँ कि जितने लोगों के दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि जो देवी के स्थान पर, चाहे किसी भी देवी के स्थान पर, चाहे कलकत्ता की काली हो, चाहे ये महाराष्ट्र में एक वीरा माता रानी है, फिर चाहे हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा के क्षेत्र में तरकुलही माई का स्थान है, वहाँ पर कुछ लोग बकरा काटते हैं। उनका ऐसा मानना है कि हमारी माता जी ने हमारा मनोकामना पूर्ण कर दिया है, इसलिए हम माता जी को बकरा चढ़ा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह का बात करते हैं कि उस देवी माँ को बकरा चढ़ाया, कलकत्ते की काली को बकरा चढ़ाया, ऐसा बात बोलते हैं। लेकिन आज मैं साफ साफ बता दूं कि बकरा जो भी आप लोग चढ़ाते हो ना, तो आप उस देवी माँ को नहीं चढ़ाते हो, इस बात को याद रखना। अगर नहीं जानकारी है तो बहुत सारे महापुरुषों ने वीडियो के माध्यम से बताया भी है और मैं भी बता रहा हूँ। जो मैं जानता हूँ वही बता रहा हूँ और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, स्वयं माता रानी के आशीर्वाद से ही बता रहा हूँ। क्योंकि माता रानी को हम भी मानते हैं, हमें भी इस बात का डर है कि माता रानी का नियादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें इस बात को खूब अच्छी तरह से डर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं उस बात को आज मैं बता दूं कि जिसके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि जितने भी बेजुबान जानवरों का जो बलि दी जाती है वो देवी को दी जाती है, तो ये आपकी भूल है, उनको नहीं दी जाती है। मेरे दोस्तों देखिए, अगर इस बात को सही मानते हैं, इस बात में अगर सच्चाई मानते हैं, कहते हैं ना किसी का आस्था जो है ना किसी से जुड़ जाता है तो उसके ऊपर दिलो जान से भरोसा करने लगता है और विश्वास ही सबसे बड़ा भक्ति होता है। चाहे किसी का भी करिए भक्ति, विश्वास ही सबसे बड़ा भक्ति होता है। जहाँ विश्वास नहीं है ना तो वहाँ भक्ति नहीं है। ठीक है, दिखावा कुछ नहीं है, विश्वास सबसे बड़ा दिल से मानने वाली बात है। चाहे कोई रिश्ता हो गया, चाहे किसी देवी देवता को या भगवान को मानना है तो दिल से जो मानता है ना उसी का भक्ति सफल होती है। बाकी दिखावे वालों का तो भक्ति कभी सफल ही नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर उस देवी के ऊपर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो मैं एक बात बता दूँ कि वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, सभी लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के उस स्थान पर पहुँचते हैं। किसी को भूत प्रेत पकड़ा रहता है, किसी को और परेशानी रहता है, किसी को ना जाने कितनी दिक्कतें होती है। तो वहाँ पे जब जाते हैं माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो माता रानी उनके ऊपर कृपा कर देती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो भी है ना, तुम्हारे ऊपर का जो परेशानी है उस परेशानी को माता रानी ने खींच करके अपनी साइड में रख देती हैं। तो जितने भी भूत प्रेत होते हैं ना, अगर इस बात को मानते हो तो, मैं किसी के और ना ही अंधविश्वास का बात कर रहा हूँ, ये जो लोग मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर इस बात को मानते हो कि मैंने माता रानी के पास गया और मेरा सब भूत प्रेत सब चला गया, सब एकदम ठीक ठाक हो गया, चंगा हो गया, तो फिर जा करके आप उस मन्नत के बदले जो भी आपने बोला रहता है कि उस चीज़ को कि हम ये चीज़ करेंगे अगर ठीक हो जाएंगे, तो वो चीज़ को करते हो आप। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो जब आपके ऊपर से भूत प्रेत जब वहाँ उतर जाते हैं तो माता रानी जो है ना उस भूत प्रेत को बोलती हैं कि तुम्हें अब उसके पास रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रहो, तुम यहाँ पर रहो। और जब वो भूत प्रेत वहाँ रहते हैं ना, माता जी तो माता जी हैं ना, माता जी जो कहेंगे वही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं ना ये माता रानी से बड़े नहीं होते, तो वहाँ पे उनको रहना पड़ता है। तो माता जी उनको कहती हैं कि जो चीज़ वहाँ तुमको मिलेगा ना वो चीज़ यहीं पर मिलेगा, तुम यहीं पर हो। क्योंकि ये लोग मांस मदिरा वाले हैं, भूत प्रेत क्या होते हैं, मांस मदिरा वाले होते हैं, कचरा खाने वाले लोग होते हैं। तो वही चीज़ के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत के पास शरीर तो होता नहीं है, वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं और उस शरीर में जब प्रवेश करते हैं ना तो उनको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ, मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं डाल रहा हूँ, जो लोग मानते हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब वहाँ भूत प्रेत रहते हैं ना और जब आपकी मन्नतें पूरा हो जाती है, जब किसी बेजुबान जानवर को लेके जाते हो ना, जब वहाँ हलाल करते हो ना, तो इस बात को याद रखना कि तरकुलही माई के स्थान पर किसी को इजाज़त नहीं है कि जानवर को हलाल करने का, काटने का, बलि देने का। उस स्थान पर किसी को इजाज़त नहीं है।
वहाँ से हट के बलि दी जाती है। चाहे किसी भी देवी के स्थान पर जाइए, उस देवी के पास कोई भी नहीं काटता है, हट के काटता है। तो जब हट के काटता है ना, तो वहाँ बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, उस खून को पीते हैं, उस बकरी को खाते हैं, लेकिन उनके पास हाथ पैर नहीं होता है, वो उठा नहीं सकते हैं, उनको किसी न किसी के शरीर को सहारा लेना पड़ता है। तो जब उसी मटन को, मीट को, पीस को, उसके मांस को जब बनाया जाता है ना, तो वो जितने भी भूत प्रेत होते हैं ना, उनके अंदर बैठ जाते हैं। जो लोग उसका सेवन करते हैं, जो लोग खाते हैं, उनके अंदर बैठ जाते हैं और बैठ करके वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और खाने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, क्या बात है, बहुत टेस्टी है, इतना अच्छा तो मेरे घर पे नहीं बनता है यार, यहाँ इतना अच्छा कैसा बन गया। वो आप नहीं बोलते हो, वो जो वहाँ के राक्षस हैं ना, वो लोग सेवन करते हैं, वो लोग बोलते हैं, वही लोग खाते हैं। तो आज से आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि आप लोग जो भी बलि देते हो, बेजुबान जानवर को काटते हो, तो आप लोग देवी माता का नाम मत लीजिए। देवी माता किसी की जान नहीं लेती हैं, वो तो खुद एक जीवदानी है। मुंबई में देखिए एक जीवदानी माता जी हैं, जीवदानी है, वो तो खुद यार दूसरों को माफ़ करने वाली हैं, दूसरों को सहारा देने वाली हैं, दूसरों को आशीर्वाद देने वाली हैं, दूसरों का दुख दर्द तकलीफ़ ख़त्म करने वाली हैं। उसको आप कौन होते हो खिलाने वाले, और आप कौन होते हो बलि देने वाला? वो सभी जानवरों को बलि देती हैं। तो वहाँ पे जो लोग ये गलतियाँ करते हैं ना, बलि देते हैं ना, तो जितने भी जानवर, बेजुबान जानवर वहाँ मारे जाते हैं ना, माता रानी उन सभी को मुक्ति दे देती हैं, सभी लोगों को मुक्ति देते हैं। आप लोग खा करके इस बात में बहुत आनंद हो जाते हैं कि मेरा तो पेट भर गया, बहुत मज़ा आ गया खा करके, लेकिन सच में आप लोग जो है ना पाप के भागीदार बनते हो। और वो जो बेजुबान जानवर है ना, उनको वहाँ पर मुक्ति मिलती है, और वहाँ जितने भी भूत प्रेत राक्षस हैं, उनको भरपेट भोजन मिलता है। अगर आपका इतना ही श्रद्धा है जानवर को दान करना, जानवर को चढ़ाना, तो ले जाइए वहाँ पर, रस्सी गले में से निकाल दीजिए और वहाँ पर छोड़ करके घर पर चले आइए। तब मैं जानूँगा कि आप जो है बलि सही दिया है, यानी कुर्बानी सही दिया है, आपने पूजा सही किया है, आपने अपने वादों को पूरा किया है। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं काटते हैं। जीवदानी जी जा करके देखिए, महाराष्ट्र में एक बीरा माता जी हैं, और बहुत सारे लोग तरकुलही माता के स्थान पर भी हमने देखा है, कितने लोग आते हैं, बकरे को लेके आते हैं, माता जी को ले जा करके सामने सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, माता जी से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और उसी वक्त उस बकरे के गले में से रस्सी निकाल देते हैं। न जाने कितने बकरे उधर ही घूमते हैं, और दूसरे लोग उसको काट के खाते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत लोग इस तरह से करते हैं। तो आज से आप लोग ये बात बोलना बंद कर दीजिए कि देवी माँ किसी की जान लेती हैं, देवी माँ को आप बकरा काट के खिलाते हो, ये शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। माता जी कुछ भी ऐसा नहीं करती हैं। माता जी तो खुद एक जगत जननी है भाई, एक जगत जननी है। माता जी तो न जाने कितने लोगों का प्राण बचाती हैं। तो माता जी किसी की प्राण कैसे ले सकती हैं? नहीं ले सकती हैं। और हम ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल बेहतर कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन माता जी सब जानती हैं। बस आप लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि जितने भी माता रानी के भक्त हैं, तो आप लोग इस बात को बोलना बंद कर दीजिए कि माता जी बलि लेती हैं। ये माता जी किसी का बलि नहीं लेती हैं, ना ही माता जी किसी को बोली हैं कि मैं बलि लूँगी। आज तक आपने सुना है कि माता जी खुद आकर के स्वयं खड़ा होकर के बोली हूँ कि तू मुझे बलि दे दे? अगर ऐसा बात सत्य होता ना, तो माता जी किसी बेजुबान की बलि देने की बात नहीं करती, वो तुम्हारे खुद को बलि देने की बात कर, तू अपना बलि दे दे, तू अपने बच्चे का बलि दे दे, ऐसा बोलती। लेकिन माता जी ऐसा कुछ नहीं बोलती हैं और ऐसा कुछ नहीं करती हैं। माता रानी तो खुद एक जगत जननी है और सभी को आशीर्वाद देती है। माता रानी अपने चरणों में स्थान देती हैं और सभी को एक आशीर्वाद का पात्र बनने का मौका देती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज से आप लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी देवी शब्द जो है ना, ये माँ होती है, और माँ जो है ना किसी की बलि नहीं लेती। मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। ठीक है मेरे दोस्तों, और मैं एक बात और बता दूं, जिस भाई के आस्था पर
अगर ठेस लगी हुई है ना, चाहे भाई हो चाहे बहन है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। और हमने जो भी बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है, परफेक्ट बोला है, 100% सत्य बोला है और माता रानी के आशीर्वाद से ही बोला हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, और माता रानी की ही कृपा से मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ। आज जो भी हूँ ये माता रानी की वजह से हूँ। आज तक हमने बोला नहीं था, लेकिन आज मैं आप सभी को बोल दे रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसीलिए मेरे मुखारविंद से निकलता है जय माता दी हमेशा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं कितना भक्ति करता हूँ, कितना पूजा करता हूँ, इस विषय में आप लोग सोचना छोड़ दीजिए। बस हमने जो बोला है सही बोला है कि गलत बोला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, कुछ भी उटांग पुटांग बातें लिखने से पहले इस वीडियो को खूब ढंग से आप लोग सुन लेना, दोबारा सुन लेना, 3 बार सुन लेना, 4 बार सुन लेना, उसके बाद अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय माता दी। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।